कमी है तो रहने दो, खुद को भगवान नहीं बनाना हमने। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप बहुत अच्छे हो, मस्त हो, बिंदास हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। जादुई पौधा लेकर आई हूँ। वैसे तो इस पौधे के बारे में मैं आपको अपने फेसबुक पर बता चुकी हूँ। इस पौधे के बारे में अक्सर मैं जिक्र करती हूँ आपके साथ जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादातर ये मेरा फेवरेट पौधों में से एक पौधा है और मेरे घर में बहुत विशाल रूप में है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये पौधा मेरे घर में लग गया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये पौधा हर किसी के घर में लगता भी नहीं है। और ये पौधा जिसके घर में लग जाए, ओए होए, फिर वो जीवन में हारता नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी दुर्लभता और दुख की बात यह है कि ये पौधा बाजार में असली नहीं मिलता, इसके नाम के नकली पौधे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। बताती हूँ ना। आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छा होगा। जो सारा जग भी बैरी हो जाए आपका, तो आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे शम्मी के पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ। शम्मी का पौधा जो बिहार में पूजा की जाती है। बिहार में तो हर दूसरे व्यक्ति का नाम भी आपको शम्मी ही सुनने को मिलेगा। वहाँ की माएँ अपने बच्चों के जन्म पर उनका नाम शम्मी रखती थी। ऐसा हमारी दादी परदादी के ज़माने में होता था। अब समय बदल गया है। अब हीरो हीरोइंस के नाम पर या हीरो हीरोइंस के बच्चों के नाम पर नामकरण किया जाता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि शम्मी का नाम बहुत फेमस था। बिहार में छठ की पूजा या कोई खास पूजा या तीज की पूजा शम्मी के पौधे के बिना, शम्मी की पूजा के बिना की ही नहीं जाती थी और संपूर्ण नहीं होती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। मैं आज आपको अपने इस कार्यक्रम में शम्मी के पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक चमत्कारी पौधा है। शम्मी का पौधा शनिदेव को बेहद ज्यादा पसंद है। कहा जाता है साक्षात शिव का रूप भी है। शम्मी की पत्तियों को तोड़कर शनिदेव पर शनिवार वाले दिन अर्पण करने से ओए होए शनिदेव की अपार कृपा होती है। वे बेहद खुश होते हैं और आपको मनोवत फल देते हैं। जो फल आपकी इच्छा हो वो आपको देते हैं। आपकी जिंदगी के सभी सपनों को संपूर्ण करते हैं। ये पौधा अपने आप में बेहद खास पौधा है। कहते हैं शम्मी का पौधा घर में लगाने से शनि, राहु, केतु सब शांत हो जाते हैं। इन ग्रहों में शांति आती है। शनि की विशेष कृपा आप पर होती है। शिव आप पर प्रसन्न होते हैं। शम्मी के पौधे की पत्तियों को तोड़कर अगर शिवलिंग पर और शनिदेव पर अर्पण किया जाए या सावन के महीने में आपने ऐसा किया है, तो होए आने वाला जीवन आप ही का है और खास है। शम्मी की पौधे की पत्तियां शिवलिंग पर जब अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो जिन लोगों का तलाक भी होने वाला हो वो तलाक भी छूट जाता है और भगवान की असीम कृपा होती है। जिन्हें नौकरी ना मिल रही हो वो भी सोमवार के सोमवार शम्मी के पौधे की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर अर्पण कर भगवान शिव से आप जॉब मांगे, नौकरी मांगे, व्यापार मांगे, पैसा मांगे, आपको जरूर मिलेगा। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर शम्मी के पौधे नकली हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब भी आप शम्मी का पौधा लें, किसी जान पहचान के माली से या किसी सटीक और सही जगह से लें। नकली पौधे की पूजा आपको बर्बाद भी कर सकती है। यदि आपको अपने घर में शम्मी का पौधा लगाना है तो उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि जब आप अपने घर से बाहर निकले तो शम्मी का पौधा आपके दाएं तरफ होना चाहिए। दूसरा, इसे ईशान कोण में रख सकते हैं। तीसरा, नियमित रूप से इसके ऊपर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और शम्मी के पौधे में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब आप दिया नहीं जला सकते। वास्तु दोष दूर करता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है। अगर किसी शत्रु ने आपको तंग कर रखा और शत्रु से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको शम्मी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। शत्रु आपसे खुद माफी मांगेगा और आपके घर लौट कर आएगा। दुश्मन अगर परेशान है तो आपको अगर आपको दूसरे परेशान कर रहे हैं, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रावण से युद्ध करने से पहले स्वयं श्री राम ने शम्मी के पेड़ की पूजा की थी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, अपराजिता देवी का आवाहन किया था। इसलिए अगर अपने शत्रुओं से बहुत नाराज हैं आप,
परेशान हैं आप और चाहते हैं शत्रुता खत्म हो जाए, मिट जाए, दोस्त हो जाए, या वो अपनी शत्रुता भूलकर अपने घर रहे, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। इसलिए आपको ये मानना है कि आपके घर में शमी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। शमी का पौधा अपनी बालकनी में रखने की जगह पर घर के बाहर रखें तो अच्छा है, क्योंकि शमी के पौधे में कांटे भी होते हैं और कांटेदार पौधा घर में नहीं रखते। इन पौधों के अंदर आपको कभी भी कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, या इन पौधों को, शमी के पौधे को कूड़े कचरे के पास नहीं रखना चाहिए। शमी के पौधे की मिट्टी को भी कभी गंदा नहीं होने देना चाहिए। शमी के पौधे में होए अगर आप शिवलिंग रखकर छोटे से उसकी पूजा करें तो इसका लाभ कई करोड़ गुना होता है। शनि की कृपा, राहु की कृपा, केतु की कृपा और साथ साथ शिव की कृपा होती है। किसी का अपना घर का शमी किसी को तोहफे में नहीं देना चाहिए। शमी का पौधा आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं और इसे खरीदने का सबसे खूबसूरत दिन शनिवार का दिन होता है। इस पौधे को आप अपने घर के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या किसी भी दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण में ना रखें तो बेहतर है। वैसे तो अगर आप इसे ईशान कोण में या दक्षिण की तरफ भी रखते हैं तो ये आपके घर का वास्तु दोष सही करता है। शमी के पौधे में अगरबत्ती ज़रूर जलाएं, सुगंधित। और अगर हो सके और आप किसी शुभ कार्य में जा रहे हों तो शमी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी लाल रंग के कपड़े में रखकर लेकर जाएं, तो उस कार्य में आपको निश्चित ही रूप से सक्सेस मिलेगी। शमी के पौधे की पूजा हमें दशहरे वाले दिन ज़रूर करनी चाहिए। लोगों का मानना ऐसा है कि हर दशहरे पर आपको शमी का पौधा खरीद के घर लाना चाहिए। जो भी अपराजिता देवी की पूजा करता है उसे हमेशा सक्सेस मिलती है, तरक्की मिलती है, उसके काम बनते हैं और उसकी कभी भी हार नहीं होती। अपराजिता जिसे हराया ना जा सके, जिसकी हमेशा विजय हो, अपराजिता। और दिव्य शस्त्र जो कि पहले से ही दिव्य थे पांडवों के पास, अपराजिता देवी के पास 1 वर्ष तक रहे, इसलिए वो और दिव्य हो गए। वो दिन दशहरे का था जब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे अपराजिता देवी को, और जिस दिन लिए थे वो भी दिन दशहरे का था। इसीलिए दशहरे पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक ये भी मान्यता है। अभी आपको समझ में आया कि अपने घर में छोटे से जो है शमी के पौधे को लगाकर आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शमी के वृक्ष की पूजा नियमित रूप से करें और कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हो, मर्डर केस चल रहा हो आप पर, हार चल रही हो, प्रॉपर्टी के केस आप पर चल रहे हो, तो शमी के पेड़ की परिक्रमा रोज 7 करें। पान के पत्ते पे रोली, कपूर, अगरबत्ती, धूप, इलायची, लौंग, सिंदूर आप जरूर शमी के पौधे पर या पेड़ पर अर्पण करें। शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। शमी के पेड़ पर बोल रही हूँ, पौधे पर नहीं, बड़े से पेड़ पर स्वास्तिक हर शनिवार जरूर जाकर बनाएं। शिवलिंग पर इसकी पत्तियां अर्पण करें। इसकी मिट्टी को एक कागज में या लाल रंग के कपड़े में रखकर कोर्ट कचहरी लेकर जाएं। निश्चित ही रूप से आपकी जीत होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिन बच्चों के कक्षा 12 के एग्जाम हैं उनसे मैं कहूंगी शमी का पौधा मम्मी से कहें घर पर लगाएं। जो लोग अपने घर में दशहरे वाले दिन अपराजिता की बेल लगाते हैं और शमी का पौधा लगाकर दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, ओए होए, वही लोग हैं जो मिट्टी को भी छू दें तो सोना हो जाएगी। कई बार कई हीरो हीरोइंस को आप देखते हैं ना, अरे इसकी हर पिक्चर हिट हो जाती है, ये तो सुपरस्टार है, इसे तो कभी डाउन होते नहीं देखा। ये वही लोग हैं। तो जीवन में पेड़ पौधों से हेल्प लेकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो शमी का चमत्कारी पौधा अगर अभी तक आपके घर में नहीं है तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस दशहरे इस पौधे को ज़रूर खरीद के लाएं। और अगर आप मेरी ये वीडियो दशहरे के बाद देख रहे हैं तो इसे कभी भी खरीद कर लाएं, पर इसे खरीदने का दिन बेहतर और बेहतरीन शनिवार को है। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए एक ख्याल। मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। आपका दिन शुभ हो, लक्ष्मी की अपार कृपा हो। आपका दिन शुभ हो, लक्ष्मी की अपार कृपा हो। ऐसे ही जगजननी से मेरी अनुरोध है, कृपा है, निवेदन है और दुआएं हैं। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुश रहें, मस्त रहें। पूरे दिन में ऐसा काम जरूर करें जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो।